झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली में सितंबर आश्विन महीने की अष्टमी तिथि का 1888 में जतरा भगत का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम लिबरी तथा पिता का नाम कोंडल उराव था। जतरा भगत की पत्नी का नाम बंधनी था। जतरा भगत के 4 बेटा बुधे, बंधु, सुधु, देसा तथा 2 बेटियों बिरसे और बुधनी थी। देसा का विवाह पंडरी से हुआ। उनको एक बेटा विश्वा और 2 बेटियां थी। विश्वा की पत्नी का नाम मुधनिया है। उनके 3 बेटा 1 बेटी। विश्वा भगत सपरिवार चिंगरी नावाटोली में रहते हैं। जतरा भगत का बचपन साधारण ढंग से बीता, लेकिन छोटी उम्र से ही अपने मित्रों से इसका स्वभाव अलग था। जब जतरा भगत बचपन से किशोरावस्था में पहुंचे तो उस समय उन्होंने स्कूल पढ़ाई के बजाय मत्ती, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए निकट में हेसराग ग्राम आया जाया करते थे। इसी क्रम में एक दिन वह एक पेड़ पर पक्षी का अंडा उतारने के लिए चढ़े तो वह अंडा नीचे गिरकर फूट गया। टाना भगत आंदोलन जब शिबू, माया, सुखरा आदि नेताओं के साथ में था। यह आंदोलन लोहरदगा, कुड़ू, बुंडो, मांडर, बिशुनपुर, पलामू के अन्य जिलों में विशेषकर लातेहार में फैल चुका था। दिसंबर 1919 में लगभग 400 टाना भगत टीकोटाण, जहां वीर बुधु भगत 1831 से 32 में अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक तरीके से संघर्ष करते रहते हुए मालगुजारी नहीं देने, बेगारी नहीं करने, चौकीदारी कर नहीं देने का संकल्प लिया। टाना भगत अब खादी का ही कपड़ा पहनना, अपने ही सूत काटने, सर पर गांधी टोपी लगाने, कंधे पर छोटे डंडे से तिरंगा झंडा रखना शुरू कर दिए। ये आंदोलन पूर्णतः गांधीमय हो गया। अभी भी प्रत्येक टाना भगत के घर में तुलसी चौरा तार उसी चौरा से सटे बांस के डंडे में टंगा हुआ तिरंगा मिलता है। इस तिरंगा को ये पर्व त्योहार के अवसर पर बदलते रहते हैं। 12 फरवरी 1921 को कुड़ू में लगभग 8000 टाना भगत एकत्रित होकर सभा किए। अब उनका अहिंसक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन पर अब परवान चढ़ने लगा था। उस समय अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट में इनके आंदोलन पर तत्काल रोक लगाने पर बल दिया था। 19 मार्च 1921 को अंग्रेज उपायुक्त ने छोटा नागपुर के आयुक्त को अपनी रिपोर्ट में लिया कि टाना भगत आंदोलन और गांधी का आंदोलन के मिल जाने से समस्याएं बढ़ती जा रही है। गांधी जी द्वारा 1941 में अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया गया। जगह जगह पूरे देश की यह आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वारा चलाया जा रहा था। इस कार्य में टाना भगत आगे रहे। रति टाना भगत ने कहा था कि भाइयों एवं बहनों, यह समय केवल पैसा से सहयोग करने की नहीं है, बल्कि सभी आदमी दोगुने उत्साह से व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह का साथ दें। 17 अगस्त 1942 को श्रद्धानंद रांची में अधिक संख्या में टाना भगतों ने प्रदर्शन में भाग लिया। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। 19 अगस्त 1942 को चैनपुर और बिशुनपुर के टाना भगतों ने बिशुनपुर थाने में आग लगा दी। 21 अगस्त 1942 को मांडर के नजदीक सोनचिपी आश्रम, जो उस समय टाना भगतों का मुख्य केंद्र था, उसका ताला तोड़कर टाना भगतों ने पुनः अधिकार जमा लिया। इसके पहले इसमें पुलिस ने तालाबंदी कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में सभी टाना भगतों ने खुलकर भाग लिया
और हजारों की संख्या में जेल गए। ब्रिटिश सरकार टाना आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से थर्रा उठी। सरकार ने 1916 के प्रारंभ में जत्रा भगत पर नियोजित ढंग से उत्तेजक विचारों के प्रचार का अभियोग लगाकर उनके 7 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट द्वारा उनको वर्ष भर पर की कड़ी सजा देते हुए जेल में बंद कर खूब प्रताड़ित किया। फलस्वरूप जेल से बाहर आने के 2 से 3 माह बाद ही 28 वर्षीय जत्रा भगत का देहावसान हो गया। टाना भगतों का जेल जीवन भी बहुत ही बहादुरी पूर्ण रहा। पटना के पास फुलवारी शरीफ शिविर जेल में ये टाना भगत अंदर में गांधी शिविर लगा दिया था। इस शिविर में वहाँ भी अंग्रेज पुलिस ने गलत अत्याचार किया। एक लंबे संघर्ष के बाद अब अपना देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो टाना भगतों ने सोचा कि अब सूरज आया, इनका जीवन में खुशहाली आएगी। सरकार ने इनकी भूमि वापसी के लिए टाना भगत कृषि भूमि वापसी अधिनियम 1947 बनाया। कुछ लोगों की भूमि वापस भी हुई। सरकार द्वारा उनके लिए पेंशन, बच्चों के लिए विद्यालय, मुफ्त शिक्षा आदि का प्रावधान किया। स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर 1972 में कई टाना भगतों को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर ताम्रपत्र प्रदान किया गया था। सन 1947 में सरकार द्वारा बनाया गया भूमि वापसी अधिनियम बहुत अधिक कारगर नहीं पाया तो सरकार द्वारा इसमें 1989 में संशोधन किया गया। इस कई टाना भगतों को राहत मिली, लेकिन अभी भी यह कार्य पूरा होना बाकी। वास्तव में टाना भगतों का जो आदर्श और सिद्धांत था, जैसे शुद्ध, सात्विक, त्यागपूर्ण जीवन जीना, अहिंसा का प्रयोग आदि सभी गांधी जी के सामाजिक राजनीतिक दर्शन में ठीक बैठे। इसलिए गांधी जी टाना भगतों के बीच लोकप्रिय हुए। वो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद उनकी दशा चिंतनीय है। सरकार द्वारा इनके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।